Hello dear student, welcome to our channel. Myself Ashok Sarki, your guide, your mentor. टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले डियर स्टूडेंट बता दूं आपको कि हमारा जो ये चैनल है आपको ये 6 सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड करने वाला डियर स्टूडेंट। तो आपको ध्यान देना है और आपको हमेशा कनेक्टेड रहना है हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके डियर स्टूडेंट। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें मैं आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ डियर स्टूडेंट कि आपको ये जो भी बताऊंगा ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में, ये जितने भी चैप्टर हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं उसकी ये बेसिक्स चीजें हैं डियर स्टूडेंट। ओके, कि क्या आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है, ओके कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है आपको, वो आप इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको ध्यान देना है। लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। ओके, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस यूज इन मेडिसिन। ओके, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री जिसका यूज किसमें किया जाता है, फॉर द मेडिसिन। ओके, और इट इज द केमिस्ट्री ऑफ ड्रग। यस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग। अब ड्रग के बारे में बता दूं कि ड्रग का इतना इंपॉर्टेंट क्या है, यूज क्या है इसका। तो ड्रग का यूज किया जाता है ओके तो यूज टू ट्रीट डिसीज, ओके एंड ट्रीट इलनेस एंड इम्प्रूव द हेल्थ। ये सब जो है इंपॉर्टेंट फिनोमेना वो किसके होते हैं डियर स्टूडेंट, मेडिसिन के होते हैं, ड्रग के होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट डिफरेंस बता देता हूँ बिटवीन द ड्रग्स एंड मेडिसिन का। ड्रग का जो होता है इट हैज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, जब हम लोग इंजेस्ट करते हैं या इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर, सो इट हैज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। लेकिन मेडिसिन का क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसके वजह से डिसीज ट्रीट भी होता है और जो भी इलनेस है वो भी क्या हो जाता है, ट्रीट हो जाता है। ओके, एंड जो पेन है वो भी क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ द मेडिसिन। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ड्रग एंड मेडिसिन। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको इस में बताने जाने वाला हूँ कि आपको जो मेन फीचर्स जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, कौन कौन से मेन फीचर्स है जो आपको पढ़ना है इस पूरे जो सब्जेक्ट में, पूरा जो पढ़ना है आपको वो बताने जा रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओके, सो मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होता है डियर स्टूडेंट, ओके मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होता है, ये ऐसा केमिस्ट्री होता है जिसमें अभी मेडिसिन बनाने के लिए जो भी कंपाउंड लगेगा उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उस कंपाउंड कैसे उसको सिंथेसाइज किया जाता है, कैसे उस कंपाउंड को आइसोलेट किया जाता है, ओके उसकी वजह से उसमें मेडिसिन बनाया जाता है। सो दैट स्टडीज कम्स अंडर द मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओके डियर स्टूडेंट, एंड एक और बात याद रखना कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि उस ड्रग का हमारे बॉडी के अंदर कैसे उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैसे उसका मैकेनिज्म हमारे बॉडी में हो रहा है, वो स्टडी भी हम लोग किसमें करते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ओके, सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है। ओके, सो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ फीचर्स कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की 4 मेन फीचर्स क्या है। ओके, सो ध्यान देना है आपको। यस, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कितने मेन फीचर्स है, इट हैज 4 मेन फीचर्स। द फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रेडियो केमिस्ट्री। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है सब्जेक्ट है, ये बुक है, इसमें मोस्टली हमें जो स्टडी करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ओके, तो ये जो अदर 3 फीचर्स है उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको बता दूं जो आपको याद रहे। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, तो फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा टाइप का केमिस्ट्री जिसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ओके, ड्रग कैसे हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग का कैसे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड ड्रग में कैसे उसका मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन होता है बॉडी के बाहर उस ड्रग का। ओके, तो दैट स्टडीज कम्स अंडर द फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, ये इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के बीच में मैं आपको डिफरेंस बता दूं स्टूडेंट कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन रहेगा, तो ऐसे जो कंपाउंड बने रहेंगे उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसकी स्टडी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको याद रखना है कि एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, जितने भी अदर कंपाउंड से, अगर अदर
एलिमेंट से अगर कोई कंपाउंड बनाए उस स्टडी को बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक में हम लोग स्टडी करते हैं इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एलिमेंट जो रिक्वायर होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के प्रिपरेशन के लिए कौन से नॉन इसेंशियल एंड इसेंशियल एलिमेंट लगते हैं उसकी स्टडी को किसमें आती है? इट कंसर्न विद द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, एंड मैं बता दूं इसमें कि इसमें स्टैंडर्ड ऑफ प्यूरिटी, ओके, उस सब्सटेंस की प्यूरिटी कितनी ज्यादा है जिसकी वजह से मेडिसिन में वो काम आने वाला है, उसकी प्यूरिटी की स्टडी भी किसमें करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और एक बात बता दो डियर स्टूडेंट, लिमिट टेस्ट क्यों किया जाता है? फॉर द डिटरमाइनिंग द क्वालिटी। ओके, तो लिमिट टेस्ट की जो स्टडी है दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, एंड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन कि उस सब्सटेंस में कौन से इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, उस मेडिसिन में, दैट स्टडीज आल्सो कम्स अंडर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रेडियो केमिस्ट्री का बता दो डियर स्टूडेंट, रेडियो केमिस्ट्री का क्या होता है कि रेडियो केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस के बारे में? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हो, दैट कम्स अंडर द रेडियो केमिस्ट्री। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलो डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा केमिस्ट्री होता है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके? कार्बन कंपाउंड की। ओके, सो इट इज स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, दैट इज नथिंग बट योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है डियर स्टूडेंट, कार्बन के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन होके एक ऐसा बड़ा सा कंपाउंड फॉर्म कर पाता है। ओके, बड़ा सा कंपाउंड फॉर्म करता है एंड उस कंपाउंड का अपना उसका खुद का चेन होता है और उसका अपना डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, लेंथ होता है। ओके, तो ऐसे फिनोमेना जिसकी वजह से कार्बन अपने अलग अलग कार्बन कंबाइन होके जिसकी वजह से अलग अलग शेप और साइज के लेंथ के जो कंपाउंड फॉर्म होता है उस फिनोमेना को बोलते हैं कैटेनेशन। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर, उसको बोलते हैं कैटेनेशन। दैट फिनोमेना इज नोन एज कैटेनेशन। ओके, सो आपको याद रखना है। ओके डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो आपको बता दूं आप अभी तक 1 और 2 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता है पूरे पूरे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बुक में। एंड और एक बात बता दूं कि 30,000 न्यू कंपाउंड्स रिपोर्ट होते हैं हर साल। इतना ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वैल्यू हो गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। पहले कैसा होता था डियर स्टूडेंट, जो ड्रग बनाया जाता था दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ नेचुरल सोर्स से बनाया जाता था, बट आजकल जो ड्रग बनाया जाता है, मॉडर्न जो टाइम है उसमें जो ड्रग बनाया जाता है उसमें सिंथेटिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल का यूज करके ड्रग बनाया जाता है। ओके, तो ऑर्गेनिक में मतलब मैं बता दूं आपको कि जो ओरिजिन ऑफ ड्रग है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ओरिजिन ऑफ ड्रग में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है दैट इज नथिंग बट योर नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल में डियर स्टूडेंट याद रखना इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। सिंथेटिक में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी यूज किया जाता है। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, और एक बात बता दूं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको और क्या पढ़ना रहता है कि जो भी ड्रग है, ओके, उस ड्रग में ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना यूज है, उस ड्रग के प्रिपरेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना यूज है, दैट स्टडीज आल्सो कम्स अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नोमेनक्लेचर ऑफ द ड्रग, that studies also comes under the organic chemistry, or we can say it is comes under the pharmaceutical chemistry. Okay, and drug का general properties, storage condition, okay, तो ये सब भी स्टडी किसमें किया जाता है? ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, आपको एक और बात बता दूं कि अगर उस ड्रग को अगर इंडिया में बनाया गया है तो उसका जो नेमिंग है उसके बेसिस पे किया जाता है। ओके, तो अगर ऐसा ड्रग अगर जो इंडिया में बनाया है तो दैट इज नथिंग बट कम्स अंडर द आईपी, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया। ओके, अगर वो ड्रग है, अगर उसका प्रिपरेशन दैट इज अगर वो बाहर हुआ है, ब्रिटिश में हुआ तो दैट इज नथिंग बट योर ब्रिटिश फार्माकोपिया। ओके, अगर वो यूएसपी इज ऑल्सो देयर, यूएसपी मीन्स व्हाट, इट इज नथिंग बट योर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे उसका ओरिजिन हुआ है, कहाँ पे उसको प्रिपेयर किया है ड्रग को, उसके बेसिस पे क्या है उसके नेमिंग को डिटरमाइन किया जाता है, उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ओके,
सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया या समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।